सिस्टम जो है वो दिल्ली का कोलैप्स है। रीज़न 15 साल भारतीय जनता पार्टी रही, ड्रेनेज के ऊपर कोई काम नहीं है। 1 साल से हम लोग आए हैं, ड्रेनेज के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी जांच हो और जो भी जिम्मेदार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपने कहा बीजेपी 15 साल शासन में रही, बीजेपी के लोग कल वहाँ पे पहुंचे थे, बांसुरी स्वराज, वीरेंद्र सचदेवा, वो लोग सीधे तौर पे आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। सचदेवा और बांसुरी स्वराज ने आपका नाम लेकर कहा कि एमसीडी के प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक, लेकिन किया क्या इतने सालों में? देखिए, वो राजनीति करेंगे, उसकी राजनीति में नहीं जाना, सलूशन पे जाना है। सलूशन यही है कि जब तक आप इस तरह के बेसमेंट के ऊपर बहुत एक्शन नहीं लेंगे, स्ट्रांग एक्शन नहीं लेंगे, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी, चलती रहेंगी। आपको पूरी दिल्ली के अंदर ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, एक एक घर में जाके देखना पड़ेगा। अगर किसी भी बेसमेंट में कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसको बंद कराना पड़ेगा, उसको सील करना पड़ेगा। आपने कहा कि जो जल बोर्ड के अधिकारी हैं वो बात नहीं सुनते हैं, सुपर शटर मशीन आप जो मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसे मतलब कब तक चलता रहेगा? कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले रखा है चीज़ों को। मतलब कैसे कार्रवाई होगी? आपको क्या लगता है जब क्या कुछ किया जाना चाहिए इस मामले में? डिस्कस करते हैं मिनिस्टर एंड सारे लोगों से, इनके खिलाफ से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मैं अभी 20-25 दिन पहले मैं मिल के आया हूँ जल बोर्ड के सीईओ से, एमसीडी के ऑफिसर से मिल के आया हूँ। आप मेरे उसमें फेसबुक पे चले जाइए, ट्विटर पे चले जाइए, मैंने सारी जगह फोटोग्राफ्स डाल के पब्लिक की हुई है। कंप्लीट जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई भी, आप समझिए, कई जगहों पे सीवर्स ब्लॉक हैं, कई जगहों पे सीवर टूटी हुई हैं, उनको चेंज करने की जरूरत है और कोई एक्शन नहीं ले रही है। ये बात आरोप प्रत्यारोप की नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, 22 जुलाई 2024 को माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में ये मुद्दा लाया गया था। तब उन्होंने बहुत ही व्यंग करते हुए ये ट्वीट जरूर कर दिया, लेकिन कोई एक्शन नहीं करा। 24 जुलाई 2024 को पुनः उस एरिया की ये फोटोग्राफ उनके संज्ञान में लाई गई। उन्होंने मैसेज तो पढ़ लिया, लेकिन फिर दोबारा कुछ नहीं करा। 27 जुलाई को उनसे जब बारिश हुई और क्योंकि उन्होंने नालों की सफाई नहीं कराई थी, वो पानी जितना भी जलमग्न हुआ था उस रोड पे सारा का सारा जाकर उस बेसमेंट में फ्लड करा। इन बच्चों की मौत की जिम्मेदारी पूरी की पूरी तरह स्थानीय विधायक माननीय दुर्गेश पाठक जी की है और केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार की है। एमसीडी आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस में है, दिल्ली जल बोर्ड आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस में है, ड्रेन साफ करने का पूरा कार्यभार केजरीवाल सरकार का है, रोड्स की मरम्मत का कार्यभार केजरीवाल सरकार का है। मुझे ये बताइए, जब राजेंद्र नगर में विधायक आम आदमी पार्टी का है, पार्षद आम आदमी पार्टी का है, इन सब डिपार्टमेंट्स के ऊपर, इन सब पे अधिकार क्षेत्र भी आम आदमी पार्टी का है, तो इस नाले की सफाई क्यों नहीं हुई? ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जो बिल्कुल और कंप्लीटली अवॉइडेबल थी। सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने एक वीडियो दिखाया जिसमें फिर सीएस को इसे लेकर अपनी तरफ से बात करें कि डिसेंटिंग नहीं हुई। उनका कहना है कि एनजी के अधिकार क्षेत्र में सभी अधिकारी आते हैं और हमारी बात नहीं सुनते अधिकारी। सौरभ भारद्वाज जी क्या इतने लाचार मंत्री हैं दिल्ली सरकार के? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, ये तो मुद्दा ट्रांसफर पोस्टिंग का है ही नहीं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट भी देख ले सुप्रीम कोर्ट की, तो बाकी सारे के सारे डिपार्टमेंट तो केजरीवाल सरकार के नीचे ही है ना। जब दिल्ली जल बोर्ड उनके नीचे है, एमसीडी उनके नीचे है, जब पूरी की पूरी सड़क मरम्मत करने का, डिसिल्टिंग का काम उनके नीचे है, तो वो काम क्यों नहीं करवाते? उनका पूरा का पूरा फोकस केवल अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पे क्यों है? और मैंने कहा ना, 1 दशक से यहां पर सत्ता तो भोग रहे हैं, लेकिन जब दिल्ली के लिए काम करने की बारी आती है तो केवल बहाने बनाते हैं या फिर अपने निष्कर्मता के लिए लाचारी व्यक्त करते हैं।